कभी इस बात पर गौर किया है कि अपना वही कूलर एक दिन तो ऐसा लगता है जैसे घर में शिमला ले आया हो और अगले ही दिन बस चिपचिप और उमस बढ़ा देता है। आइए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, वही कूलर, वही पानी, वही सेटिंग्स, पर महसूस करने में जमीन आसमान का फर्क। एक दिन मिलती है जबरदस्त ठंडी हवा तो दूसरे दिन बस चिपचिपी नमी। भाई आखिर ये चक्कर क्या है? तो सवाल ये है कि इसके पीछे का साइंस क्या है। चलिए अब जरा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस पूरी कहानी के पीछे, इस इतने बड़े फर्क के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैज्ञानिक कारण है। और वो राज छिपा है सिर्फ एक शब्द में, इवेपोरेशन। हिंदी में कहे तो वाष्पीकरण। हाँ, ये वही प्रोसेस है जिससे गीले कपड़े सूख जाते हैं या जब हमें पसीना आता है तो ठंडक महसूस होती है। देखिए, होता क्या है कि पानी जब भाप बनता है ना, तो वो अपने आसपास की गर्मी को खींच लेता है और बस यही है हमारे कूलर का सीक्रेट हथियार। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, पर ये हमारे कूलर के डब्बे के अंदर असल में काम कैसे करता है? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले पंखा बाहर की गर्म और सूखी हवा को अंदर खींचता है। फिर ये हवा पानी से तरबतर कूलिंग पैड से होकर गुजरती है और यहीं पर सारा जादू होता है। पैड्स पर मौजूद पानी भाप बनना शुरू होता है और ऐसा करने के लिए वो हवा की सारी गर्मी चूस लेता है और नतीजा ठंडी और हाँ, थोड़ी नमी वाली हवा कमरे में पहुंच जाती है। कितना आसान है ना? तो ठीक है, कूलर का काम करने का तरीका तो समझ में आ गया, पर अब हम आते हैं अपने असली सवाल पर कि सूखे दिन और नमी वाले दिन में इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक स्पंज वाला उदाहरण है। सोचिए, सूखे दिन में हवा एक बिल्कुल सूखे स्पंज की तरह होती है, एकदम प्यासी। वो ढेर सारा पानी सोखने के लिए तैयार बैठी है। वहीं दूसरी तरफ उमस वाले दिन हवा एक पहले से ही भीगे हुए पानी से लबालब स्पंज जैसी होती है। उसमें अब और पानी सोखने की जगह बची ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि हवा नमी से सैचुरेटेड है, मतलब पूरी तरह भर चुकी है। तो इसका सीधा सीधा असर क्या होता है? देखिए, जिस दिन हवा प्यासी होती है यानी सूखी होती है, वो पैड से पानी तेजी से सोखती है, मतलब इवेपोरेशन जबरदस्त होता है और हमें मिलती है एसी जैसी ठंडी हवा। लेकिन जिस दिन हवा पहले से ही भरी हुई होती है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत धीमा हो जाता है और कूलर ठंडी हवा देने के बजाय हवा में बस और नमी घोलने लगता है। नतीजा वही चिपचिपाहट और उमस। तो सारा खेल हवा की प्यास यानी बाहर की नमी का है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब अगर एक लाइन में पूरी बात कहनी हो तो वो क्या होगी? असल में ये सब एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर आकर टिक जाता है। और वो सुनहरा नियम ये है कि हवा जितनी सूखी होगी, ठंडक उतनी ही जबरदस्त होगी। बस इसे गांठ बांध लीजिए। और यही वो वजह है कि क्यों कूलर सूखी जगहों जैसे कि राजस्थान या दिल्ली की गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है या आप किसी तटीय शहर जैसे मुंबई में हैं, तो ये कूलर बस हवा में नमी ही घोलते रह जाते हैं। तो इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है, ये तो बस उस दिन की हवा का विज्ञान है। तो अब जब आप ये राज जान गए हैं, तो एक सवाल और खड़ा होता है। अगली बार जब उमस का मौसम हो और कूलर हाँप रहा हो, तो क्या उसकी मदद के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या इस विज्ञान को जानने के बाद हम कोई जुगाड़ लगा सकते हैं? सोचिएगा जरूर। न्यू पैराडाइम में आपका स्वागत है, जहां हम इनोवेशन और ग्रोथ की बात करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें।